जी। विक्रम संवत चल रहा है 2083। राइट। महीना चल रहा है अप्रैल, आने जी। वाला महीना है मई। जी। मैम, आने वाले 4 महीने के अंदर कोई ऐसा ग्रह गोचर है, कोई ऐसा बड़ा ट्रांजिट होने वाला है जो लोगों पे इम्पैक्ट डालेगा? देखो, आज हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज हम 21 अप्रैल 2026 को कर रहे हैं। राइट मैम। आज से लेकर अगले 11 दिन तक बड़ी दुनिया में उथल पुथल आप देखेंगे, क्योंकि 11 मई 2026 को जो है मंगल अपना राशि परिवर्तन करेगा। इस वक्त मंगल और शनि आपस में एक साथ बैठे हैं मीन राशि में। मंगल निकलकर मेष राशि में जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा जबरदस्त होगा। फिर आपको दिखाई देगा आगे 2 जून में देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और चंद्रमा तो अपना राशि परिवर्तन करता ही रहता है। हर महीने सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य वृषभ राशि में आएंगे, और अभी अभी शुक्र ने भी वृषभ राशि में प्रवेश किया, जो उसकी खुद की राशि है। तो ये वृषभ राशि के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, मूवीज के लिए अच्छा है, और अगर आप अपना घर गाड़ी लेना चाहते हो समय के लिए अच्छा। बहुत सारे ऐसे 2026 में राशि परिवर्तन होने वाले हैं, जिससे जीवन के अंदर परिवर्तन में बदलाव आप लोगों के देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं। भारत की मंगल की महादशा चल रही है, और देवगुरु बृहस्पति जो हैं, आपने जैसे कहा 2083 के राजा है, और मंगल जो है उसका मंत्री है। एक तो मंगल मंत्री हो गया, ऊपर से भारत की महादशा में भी आ गया, तो ये भी अपने आप में युद्ध का, लड़ाइयों का, झगड़े का, आतंकवादी हमले का और बेमतलब की टेंशन्स का कारण बनता है। मैं आपको बता दूं, जब मंगल की महादशा चलती है तो लोगों के ऑपरेशन बहुत होते हैं, चाहे हल्का सा कट हो, उसमें एक चीरा ही लगे, लेकिन आप देखेंगे कि मेडिकल टर्म्स में लोगों की जो मेडिकल फील्ड में है उनकी बल्ले बल्ले है। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे और उनके ऑपरेशन पहले से कई ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इसमें जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन होगा वो पेट का होगा। ओके मैम, जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी आपने कहा था कि इस साल 2025 के अंदर बहुत आदमियों की जान जाएगी, और हमने पिछले साल वही देखा था कि पहलगाम अटैक हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, ज़्यादा आदमी ही थे। इस साल आपने कहा कि मिक्स हो सकता है इसके अंदर, कि पर फिर भी मंगल की महादशा चल रही है और पेट के ऑपरेशन ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैम, आने वाले वक्त के अंदर कोई ऐसा बड़ा इवेंट देखने को मिल रहा है मैम? देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं, जब भी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करता है, मंगल राशि परिवर्तन करता है, मंगल अपनी ही घर की राशि मेष राशि में जाएगा, जो उसका स्वामी है, और मंगल की महादशा चल रही होगी, तो आतंकी हमले होना। तो आप कह सकते हैं कि टेररिस्ट अटैक दोबारा से हो सकता है? बिल्कुल। और मैं ऐसा ये नहीं कह रही हूँ कि केवल भारत में तो आतंकी हमलों के बहुत ज्यादा योग हैं ही, दक्षिण भारत की तरफ बहुत ज्यादा योग हैं, लेकिन पूरे विश्व में आतंकी हमलों के योग इस वक्त बने हुए हैं। दूसरा, मैं आपको सबसे जरूरी बात कहूंगी कि अभी आपने देखा होगा कि मथुरा के अंदर एक नाव डूब गई। राइट मैम। देवगुरु बृहस्पति 2083 के जब राजा होते हैं, तो गुरु का सीधा संबंध मंदिरों से होता है। भाई, सालों से वो नाव चल रही थी, कभी सुना हमने वृंदावन में, मथुरा में नाव डूब गई हो? तो ऐसी ही धार्मिक घटनाएं होना, जहां पर मंदिर में लोग हों, बल्क में जा रहे हों, या अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हों, या केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हों, क्योंकि अक्षय तृतीया से वो द्वार भी खुल गए हैं। ठीक है, 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। पहाड़ों का खिसकना, बादल का फटना, मौसम का बेविवाद होना, बारिश की वजह से जीवन में प्रॉब्लम्स आना, और अग्नि घटनाएं, प्लेन घटनाएं, ये सब होना आगे मुझे दिखाई देता है, जो कि होंगी जरूर। इसकी वजह से लोगों के जनजीवन में प्रॉब्लम होगी, और आम जनता के जीवन में प्रॉब्लम होगी, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे, विवाद करें। जैसे अभी आपने नोएडा के अंदर देखा, एक फैक्ट्री के अंदर कितने विवाद हो गए। तो लोगों का सड़क पर उतरकर विवाद करना, लोगों का सड़क पर उतरकर जो है कहीं ना कहीं विरोध करना, सरकार के ऐसे कानून बनाना जिसको लोग पसंद ना करें, या बड़े मंत्रियों को लेकर कुछ ऐसी बातें खुलना जिससे लोग तकलीफ में आए, साधु संत समाज में एक आक्रोश की भावना आना, ऐसे साधु संत समाज के लोगों का सामने आना जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लग जाएं, या लगे यार ये तो गलत कर रहे थे। और ये जरूरी नहीं है कि वो साधु संत समाज हिंदू धर्म के ही हो, किसी अन्य धर्म के भी हो सकते हैं। यानी कि संत है, कोई ना कोई संत एक्सपोज हो सकता है फिर से दोबारा से। बिल्कुल, जैसे कि चलता आ रहा है, बहुत बार देखा गया कि बड़े संत होते हैं, लोग बहुत फॉलोअर्स हैं, एक्सपोज हो जाता है अचानक से। ये मार्च तक रहेगा, ये 2027 मार्च तक रहेगा। और आपने कहा है कि भगदड़ भी मच सकती है इसके अंदर जो चलते हैं। मैम, अभी आपने चीज़ बताई दी है, आई थिंक लोग वेट कर रहे होंगे कि अपनी सब राशियां देख लेते हैं। तो मेष से मीन तक हम देख लेते हैं। मैम, कैसा जाएगा उनके लिए आने वाले 4 महीने? देखिए, मेष राशि की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इनकी, जैसे मैंने बोला, 11 मई को जो है मंगल इनकी राशि में प्रवेश करने जा रहा है। ऑलरेडी इनकी शनि की साढ़साती चल रही है, तो भैया बहुत संभल कर चलना है। आपका बड़ा घर या गाड़ी बन सकता है, आपका बड़ा लोन उतर सकता है, आपके जीवन के अंदर किसी प्रॉपर्टी को आप बेचना चाह रहे थे वो बेच सकते हैं। मंगल आपके कोई ऑपरेशन करवा सकता है। मंगल क्रोधित आपको बहुत करेगा, तो क्रोध पर आपको काबू करना। और सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है कि जितना हो सके महादेव पर लाल दाल अर्पण करें। लाल दाल रात को भिगोएं, और फिर वो लाल दाल महादेव पर एक लोटा जल अर्पण करके करें, तो कष्ट दूर होंगे।
वृषभ राशि, ऑलरेडी शुक्र अभी वहां बैठे हैं और उनकी राशि के स्वामी है। वृषभ राशि में सूर्य संक्रांति भी आने वाली है, आपने कहा ना क्या 4 महीने में, तो अब आने वाले टाइम में सूर्य जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वृषभ राशि के लिए समय भी अच्छा है, चीजें बेहतर होंगी। आपकी कोई लंबी दूर की यात्रा हो सकती है, आपका कोई सपना पूरा हो सकता है, आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। करे क्या, जितना हो सके महादेव पर दही अर्पण करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि में इस वक्त देवगुरु बृहस्पति गोचर करें, जो कि अपना राशि परिवर्तन इसी 4 महीने में करेंगे। तो जब वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ेगा, आपको हेल्थ इश्यूज जो आ रहे थे, पेट से जुड़ी समस्याएं, वो सही होंगी। आपका वजन थोड़ा सा कम होगा। आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे थे, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, उसे क्लियर कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज होगी। करे क्या, महादेव पर अब बहुत ज्यादा आपके लिए उत्तम रहेगा कि केसर अर्पण करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि, यहीं पर जो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। अब जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो पास कर जाएंगे। आपका मन करेगा पढ़ाई करें, आपका मन करेगा आप कुछ सीखें, आपका मन करेगा मैं कुछ लर्न करूं, आपका मन करेगा मैं शादी करूं। आप सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे, फ्यूचर अच्छा रहेगा। परंतु आपकी माँ की तबीयत खराब रहेगी। क्या करें, कच्चा दूध महादेव पर अर्पण करें। सिंह राशि, जहां पर केतु गोचर कर रहा है और ऑलरेडी अभी जो ग्रहण लगा था वो सिंह राशि में लगा था, और सिंह राशि की शनि की ढैया चल रही है। साथ साथ आपको बता रही हूँ किस राशि की क्या स्थितियां हैं। सिंह राशि वालों के लिए बहुत उत्तम रहेगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, इंडिविजुअली अनजान लोगों पर बिलीव ना करें। आप अपने माता पिता की और अपनी सेहत का ध्यान रखें। गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे से चलाएं, सोच समझकर चीजों को करें। मंदिर में झंडे बहुत लगाएं, महादेव के मंदिर में एक रुद्राभिषेक कर ले। इनके लिए आने वाला समय पार्टली बैड पार्टली गुड है, मिला जुला सा है। इसे अपने कर्म से ये और भी अच्छा कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों लंबे समय से बड़े कंफ्यूज चल रहे थे, समय अच्छा है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, पार्टनर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, पति पत्नी और वो हो सकता है, आपके जीवन में इंडिविजुअली कोई और आ सकता है। सबसे बड़ी बात, आपको दांत से जुड़ी हुई कोई समस्या या रोग हो सकता है, दांत का आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलता दिख रहा है, किसी बड़ी जॉब में जाते हुए दिख रहा है, या शहर बदलता हुआ दिख रहा है। इलायची जो है वो महादेव पर अर्पण करें। तो ये मैंने आपको 6 राशियां बताई। आगे 6 राशियों के बाद हम आगे बढ़ेंगे तुला राशि पे। तुला राशि जिस राशि का स्वामी सूर्य और जिस राशि का स्वामी शुक्र है, क्षमा चाहूंगी, शुक्र अपने आप में बहुत खूबसूरत है और ये राशि का समय भी बहुत अच्छा है। इनके लिए मेरे को जो दिखता है, इनको पार्टनर मिल सकता है। इनके पार्टनर के साथ गलतफहमी चल रही थी, वो दूर होगी। इनके घर में कोई मेहमान आएगा, इनके जीवन के अंदर कोई बड़े सपने पूरे होंगे, बड़ी गाड़ी लेने का सपना पूरा होगा। पैसा कहीं फंसा हुआ था तो लौट के वापस आ सकता है, परंतु इनको अपनी स्किन का ध्यान रखना है। क्या करें, ये बहुत अच्छा होगा कि ये महादेव के ऊपर मिष्टी दही का भोग लगाएं और वो दही किसी 9 साल से छोटे बच्चे को खाने के लिए, लड़के को दे दें, तो उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, पत्नी से झगड़े होंगे, तलाक की स्थितियां होंगी, नौकर घर से भागेंगे, पिता की सेहत खराब होगी, पिता से रिश्ते खराब होंगे, लेकिन आप इन सब कष्टों से बच सकते हैं हनुमान चालीसा कर। आपको करना क्या है, हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में अनार का भोग लगाना है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम बात करेंगे वृश्चिक के बाद धनु राशि। धनु राशि जिसके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। भैया आपका पढ़ाई पूरी हो सकती है, स्टूडेंट है तो किसी कंपटीशन को जीत सकते हैं, आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो सकता है। आप कहीं पर इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर करें, अनजान लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए, अपनी प्लानिंग करें और प्लानिंग को लिखना शुरू करें। पूरी यूनिवर्स आपकी मदद करेगी। आपको महादेव के मंदिर में एक बेल पत्र का पेड़ लगा कर आना है, जिसमें से पत्ते तोड़ तोड़कर जब महादेव पर लोग अर्पण करेंगे तो आपका भाग्य चमकेगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि जब से शनि की सारसाथी खत्म होगी, लेकिन दिसंबर के महीने में मकर राशि में प्रवेश करेंगे राहु। राहु प्रवेश करने से पहले ही नकारात्मक कर देंगे, नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, बड़े लोगों के चेहरे इनके सामने आएंगे, इनका जो है कॉन्फिडेंस कभी हाई दिखेगा कभी लो दिखेगा, परंतु बाल झड़ेंगे, सेहत खराब रहेगी, पेट खराब रहेगा और इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी जो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा थे। तो वो इनको छोड़कर जाएंगे या इनको ये गलतफहमी में छोड़ देंगे। करे क्या, महादेव पर काले तिल अर्पण करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि जिसके ऊपर शनि की सारसाथी चल रही है और राहु का गोचर इस वक्त यहीं पर है। तो आपको तो वहम और अहम रखना नहीं है, लोगों से झुककर रहें, माफी मांगे, प्यार से रहें, रिश्तों को सही करें, सरसों का तेल महादेव पर चढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, ये समय जो है आपकी बदनामी का है, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी के केसेस में आपकी हार हो सकती है, ना हो, इसीलिए बहुत जरूरी है राम नाम का जाप करें। कुंभ राशि के बाद आखिरी राशि मीन राशि, जिसके ऊपर शनि की सारसाथी चल रही है। और मीन राशि पे केवल शनि की सारसाथी ही नहीं चल रही है, हमको ये भी समझना होगा कि मीन राशि में सिर्फ शनि और मंगल गोचर भी कर रहे हैं जिस समय पर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। शनि तो यहाँ रहने वाले अभी 3 जून 2027 तक, लगभग 1 साल तक। पैर कमर कंधों में दर्द,
सर्वाइकल की प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, पति पत्नी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, मन ना लगना, बेचैनी, घबराहट, और सबसे बड़ी बात यह है कि आलसी नंबर 1 रहेंगे। तो आलस इनको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इन्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए कि ये सोमवार के व्रत रखें, महादेव के मंदिर जाएं और महादेव के मंदिर में बेलपत्र अर्पण करें। जय माता दी। थैंक यू सो मच मैम। बस पर आपसे शिकायत है मैम, आपने सबसे बुरा जो बताया है, मैं क्या कहते हैं, वृश्चिक और कुंभ, ये मेरी राशियों में आती है, मेरी वाइफ की और मेरी, और बताऊंगा मेरी जो नौकर काम वाली वो भाग चुकी है ऑलरेडी। थोड़ा सा आपके लिए समय खराब है, मैं आपको इंडिविजुअली और भी उपाय बताऊंगी, वो करिए आप। थैंक यू सो मच मैम। मैम अभी आप बात कर रहे थे कि शनि की टाइम चल रहा है मैम, आपने कहा कि ना उनकी जोड़ों में दर्द रहेगा। मैम ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल देखे गए हैं कि जो जो प्लैनेट्स होते हैं वो माइंड कंट्रोल करते हैं, शनि हमारे जोड़ों में दर्द क्यों करता है, जॉइंट्स में पेन क्यों करवाता है? ये तो माइंड ऐसा कंट्रोल। ऐसा नहीं है। गुरु आपका पेट खराब करता है, बुध आपके मुंह में छाले दे देता है या दांत की समस्या दे देता है, चंद्रमा आपके दिल में तकलीफ दे देता है, स्टन डलवा देता है। अरे हर ग्रह का शरीर के साथ नाता है। राहु का सीधा आपके दिमाग से, हाँ जी आपको शक हो जाएगा, जी। आप चोरी करने लगेंगे, आपको डर लगेगा, एंजाइटी होगी, मूड स्विंग्स होंगे, नींदें नहीं आएंगी। शनि हाथ पैर कमर कंधों में दर्द देता है। शनि आपको ऐसा कर देता है कि आप उठने बैठने लायक भी ना रहें, आलसी बन जाएं। शनि आपको कभी नुकसान नहीं देता, आपके कर्म का आपको सिर्फ फल देता है, क्योंकि वो न्यायाधीश है। अच्छे कर्म कीजिए तो आप राजा बन जाएंगे। मैम आपकी रेमेडी ना बहुत फेमस जाती है, और जिन जिन्होंने के लिए बल्ले बल्ले हुई है उनकी, तो एक शनि की रेमेडी दे दीजिए जिनको तकलीफ रहती है शनि को लेके, कि शनि नाम सुनते हैं ना लोग डर जाते हैं। शनि की महा रेमेडी है नीम की 2 पत्तियां खाना। शनि की महा रेमेडी है सुबह जल्दी उठना। सूर्य उदय से पहले उठकर जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उन्हें शनि कभी तंग नहीं करता, ये याद रखना। तीसरी शनि की रेमेडी है चाय पत्ती का दान करो। शनिवार वाले दिन समोसे बांटो, शनिवार वाले दिन चाय पत्ती दान करो जरूरतमंद किसी व्यक्ति के घर पर। शनि मंदिर जाओ, शनि पे तेल चढ़ाओ, और नौकर, चाकर, गार्ड, वर्कर्स जो आपके घर में काम करते हैं, दिस ऑल और योर शनि, इनकी ज़रूरतों में इनकी मदद करें और ऊंची आवाज में इनसे बात ना करें। किसी गरीब का हक कभी ना मारें, किसी की बुराई करने से सदैव बचें। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, बहुत आपने इजी रेमेडी बता दी है मैम। अब मेक से मीन तक तो हो चुका है, अब बात करते हैं हम हमें देश के ऊपर। मैम देश के लिए कैसा समय जाने वाला है आने वाले 4 महीने? देश की बात करते हैं, इन्फ्लेशन महंगाई की बात करते हैं, और इवेंट्स की बात करते हैं। इवेंट्स आप बता ही चुके हैं लगभग, तो देश में कैसे होने वाला है मैम? महंगाई, पॉलिटिक्स में उथल पुथल, हाँ जी। राजनीति में जबरदस्त प्रॉब्लम, राजनेताओं के लिए समय अच्छा नहीं है। परसों ही हमारे जो मोदी जी हैं जी। वो आए हैं शाम को, और जी। कई उन्होंने आके रोए भी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री आके रो रहे हैं उस पर आके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसके अंदर, तो जी। और भी क्रिएट्स होने वाली प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम और भी क्रिएट होंगी। बहुत नए कानून भारत में बनेंगे जिसका विरोध लोग सड़कों पर उतर कर करेंगे, खासकर स्टूडेंट्स करेंगे, एजेंसी करेंगे। आपने नेपाल में जो पिछले साल देखा था, ऐसी कुछ घटनाएं आप भारत में होते हुए देखेंगे, और ऑलरेडी आपने नोएडा में देख ली। ये बात जी। मैंने जनवरी में ही बता दी थी। दूसरी बात यह है कि हम इतने कैपेबल हैं, या योगी आदित्यनाथ जी इतने कैपेबल है कि उन्होंने उस चीज को वहां रोक लिया, राइट। क्योंकि जो नोएडा में था वो कम नहीं था, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात यह है कि राजनेताओं में किसी बड़े राजनेता का खून हो जाना, चोट लग जाना, मर्डर हो जाना, उनकी असहाय तरीके से बीमारी से मृत्यु हो जाना, राजनेताओं के लिए समय अच्छा नहीं है। बंगाल में बहुत उथल पुथल दिखाई देगी, असम में बहुत दिखाई देगी, मेघालय में बहुत दिखाई देगी। जहां जहां आप इलेक्शंस दिखाई देंगे आपको, वहां पर उथल पुथल दिखाई देगी। और राजनीति में आपसी झगड़े आपस में लोगों के बहुत दिखाई देंगे। जैसे अभी हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और उन्होंने अपने विपक्ष के अगेंस्ट बोला, तो विपक्ष ने विरोध किया। ऐसे विरोध अभी मोदी जी को आगे भी बहुत सहने पड़ेंगे। ओके मैम, आपने अभी कहा ना कि असम के अंदर उथल पुथल होने वाली है, क्या हम देख सकते हैं दोबारा से मणिपुर दोबारा आने वाला है? जो हमने देखा लास्ट ईयर मणिपुर के अंदर जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट देखी है, क्या नॉर्थ ईस्ट में फिर से वैसी होने वाली है? नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, ओके। बंगाल में, बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर इस साल आपको ये सब प्रॉब्लम और विरोध दिखेंगी। शुरुआत इसकी जो हुई है वो हुई है नोएडा से, लेकिन ये थमेगा नहीं, आपको जगह जगह पर ऐसे विरोध दिखेंगे। और आप छोड़िए हिंदुस्तान की बात, पूरे विश्व में दिखाई देंगे। ओके, विश्व के अंदर ये प्रोटेस्ट होने वाले हैं जी, अलग अलग, कहीं स्टूडेंट करेंगे, कहीं डॉक्टर करेंगे, कहीं टीचर करेंगे, कहीं बॉस करेंगे। लाखों लोगों की नौकरी का जाना, और फिर लोगों का ये कहना, कंपनीज का ठप्पा लगना कि भाई ऐसे कैसे तुम बिना हमें मर्जी के नौकरी से निकाल सकते हो, ऐसे विरोध होने वाले हैं इसके अंदर। मैम अब बात करते हैं महंगाई पे। मैम जी, ईरान और यूएसए की वॉर हुई, कहीं ना कहीं इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा। अभी तो सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो हमारी सेंसेक्स है स्टॉक मार्केट, वो डेली ऊपर नीचे होती रहती है, गिरती ही जा रही है। मैम क्या होने वाला है आने वाले वक्त में? किसके दाम बढ़ने वाले हैं, और कौन सी चीज़ है तो कि नॉर्मल हो सकती है? देवगुरु बृहस्पति जब
जब भी कर्क राशि में जाते हैं वो उचके होते हैं, तो ओके। नेचुरल सी बात है, सोने के दाम बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के और दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे, मैम सोने के दाम? बहुत 2 लाख क्रॉस करेगा सोना इस साल। और सोने के दामों में आपको बहुत चीजें दिखाई देंगी, शेयर मार्केट थोड़ी सुधरती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब भी युद्ध होगा, युद्ध अभी स्थितियां 11 मई तक तो खराब ही हैं, और दूसरी बात महंगाई तो चरम सीमा पर होगी। आपने बचपन से ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी जो 2026 के अंत तक आप देख लेंगे। इसका कारण युद्ध भी है, इसका कारण और भी बहुत चीजें हैं, तो अभी स्थितियां आपको सुधरती हुई दिखाई नहीं देंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको एजुकेशन फील्ड में दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं 3 मई को बहुत सारे बच्चों के कंपटीशन एग्जाम्स भी हैं, जी। वहां पर एग्जाम का लीक हो जाना, एग्जाम का कैंसिल हो जाना, एग्जाम में बच्चों का बेहोश हो जाना, एग्जाम का बहुत ज्यादा हार्ड आना, एग्जाम का बहुत ज्यादा इजी आना, एग्जाम का कैंसिल हो जाना, ऐसी स्थितियां भी आपको कंपटीशन एग्जाम्स में आगे आने वाले टाइम में दिखेंगी, जो कि स्कूल कॉलेजों से जुड़े हों। चाहे वो मैं आपको कहूँ आप मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हो, वहां पर भी आपको बहुत सारे विरोध लोगों के दिखेंगे। गर्मी जबरदस्त पड़ेगी, जब गर्मी पड़ेगी जब सर्दी पड़ती दिखेगी, बारिश होती दिखेगी, बारिश बीमारियां लाएगी, ओके। और इसकी वजह से उथल पुथल होगी। जब बारिश की एक्सपेक्टेशन आप सावन में करेंगे तब आपको गर्मी दिखेगी, मतलब जो हमारा क्लाइमेट है वो भी डिस्टर्ब होने वाला है। है मैम डिस्टर्ब। अभी आपने कहा था कि 2026 के अंदर इतनी महंगाई देखने वाले हैं जो हमने लाइफ में बचपन से ना देखी हो मैम। जी, मैम क्या इसके अंदर जो खाने पीने की चीजें होती है उनकी भी रेट बढ़ेंगे? क्योंकि मैम देखिए गोल्ड बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, लोग ठीक है कहीं ना कहीं जिनको मतलब नहीं है वो एक तरफ से मिडिल क्लास लोअर क्लास जो चल रही है उनकी चीजें, मेन आती है मैम जो आपके होते हैं फूड सप्लीमेंट्स, उन पे इम्पैक्ट होना। आप दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल मैम। आपने कभी अपनी पत्नी के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाकर किसी भी टपरी पर चाय पी? नहीं मैम तो really। पीजिए। ओके। आपको मालूम है जिस टपरी पर चाय 10 रुपए की मिलती थी वहीं पर चाय 20 की मिल रही है, और टपरी वाले से पूछो चाय 20 की क्यों है, तो वो बोलता है गैस नहीं मिल रही इसलिए है। क्या बात कर रहे हैं आप, महंगाई बढ़ेगी? महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है। आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे और 15 रुपए की रोटी लेते थे, वो 25 रुपए की हो गई है, क्योंकि गैस नहीं मिल रही है। ओके। और कई जगह पर तो तंदूरी रोटियां ही नहीं मिल रही हैं, कहीं हाँ जी। पोल्यूशन की वजह से, कभी गैस की वजह से। तो महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा, वो बात और है। आप अपने घर में जरा कंस्ट्रक्शन शुरू करवाइए, मजदूर नहीं मिल रहे। आपको जो ग्रिल का काम करने वाला 200 रुपए दिहाड़ी पर मिलता था वो 600 मांग रहा है, जी क्योंकि मैम। भैया वो अपने गांव से आएगा, यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा, रोज आना जाना करेगा। ऑलरेडी महंगाई की चरम सीमा पर हम हैं, ओके। और महंगाई और भी बढ़ेगी। भले युद्ध वहां रहो, इसका असर भारत पर बहुत हुआ है। आज भी देख रहे हैं हम, पूरा 2 महीने हो चुके हैं, अब तो कह रहे हैं कि सीजफायर हो गई है उनके वहाँ पे, और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि बेटर हो, या देखते हैं आगे क्या होने वाला देखिए है। ट्रम्प के मूड के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ट्रम्प का दिमाग खराब है, उसका ग्रह खराब है, उसका गोचर खराब है। उसको अपने लोगों का भी बहुत विरोध सहना पड़ेगा आने वाले जी। टाइम में, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, और उनके किस मूड स्विंग्स के लिए, कब वो मोदी जी की तारीफ कर दें और कब वो भारत के लिए अगेंस्ट हो जाए, कह नहीं सकते। लेकिन ये कहूंगी 11 मई को जब तक मंगल और शनि अलग नहीं होते, ये नहीं है कि 11 मई तो पर्टिकुलर 11 मई ही, ओके। कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो हफ्ता भर पहले हफ्ता भर बाद जी। तक अपना असर दिखाता है। राइट तो मैम। ये कल भी हो सकता है, क्योंकि अब हम 21 तारीख को बैठे, ये जो 10-11 दिन है ना, ये इन युद्धों के लिए बहुत बढ़ाने वाले हैं, बहुत बढ़िया सीज फायर करवाने वाले हैं। या तो खत्म होंगे या चरम सीमा पर पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब है जब तक शनि मंगल साथ में रहेंगे ये युद्ध खत्म नहीं होंगे। और ऑल्दो वो तो अभी एक दूसरे के सामने एक दूसरे की डिग्री पर भी हैं, ओके। इट विल टेक, मतलब लेकिन मई में ये युद्ध शांत होते दिखेंगे आपको, लेकिन परमानेंटली नहीं है ये युद्ध आपको अगले 3 से 4 महीने में दोबारा शुरू होते हुए दिखेंगे। ये देश ना हो, कोई अनदर देश में युद्ध शुरू हो जाए, पर होगा। ये साल आपको युद्ध पूरी तरह से विश्व में खत्म हो जाए, ये नहीं होगा। ओके मैम। मैम जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आपने कहा था कि इंडिया के अंदर भी ना टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, क्या फिर से पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, या इस बार कोई और कंट्री, बांग्लादेश हो सकती है, या क्या पता ट्रम्प ही कर दे? देखिए मैं तो एक सिंपल सी बात आपको बताती हूँ कि टेररिस्ट अटैक कभी भी होगा तो उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व जरूर होगा, क्योंकि ओके। खच्चर से भी खच्चर अगर कोई देश है तो वो है। पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं लग रही, पाकिस्तान के नेताओं के लिए ये साल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पाकिस्तान को बहुत कुछ लोगों का विरोध सहना, अपने लोगों को खोना, नेताओं को खोना जैसी स्थितियां दिखती हैं। लेकिन हमारा दुश्मन कोई छुपा हुआ भी हो सकता है, नो डाउट बांग्लादेश हो सकता है, कोई भी अदर देश भी हो सकता है, लेकिन भारत पर ऐसे अटैक होते हुए दिखाई देते हैं। अगले 4 से 6 महीने भारत के लिए अटैक्स को लेकर, और जिसे कहते हैं अग्नि घटनाओं को लेकर, ट्रेन घटना, मौसम के विवादों को लेकर, पहाड़ का खिसकना, बिजली का कड़कना, बादल का फट जाना, बल्क में आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या अमरनाथ पर लोग जा रहे हैं, वहां पर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जिसमें लाखों लोगों का मर जाना, हजारों लोगों, ऐसी स्थितियां तो दिखती हैं। और इसका रीजन बहुत सारे हमारे ग्रहों का गोचर है। बिल्कुल मैम। मैम लास्ट ईयर जैसे कि हमने बहुत सारे, मतलब इतनी बारिश हमने कभी देखी ही नहीं, उससे भी ज़्यादा होने वाली है इस साल।
2025 में? बारिश की प्रॉब्लम पता है क्या कि बारिश इस वक्त हो रही है जब फसल खराब हो रही है, नहीं जी, होनी चाहिए। जी। बारिश उस टाइम होगी जब नुकसान होगा। नुकसान होगा तो महंगाई होगी, किसान अपने लिए मुसीबत महसूस करेगा, उससे राइट। नुकसान होगा। बारिश ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम, सावन में हो जाए भैया, भर भर के हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन गलत टाइम पे जो नुकसान दे रही है सेहत को भी, हेल्थ को भी और वेल्थ को भी, मैम बारिश ये में बाढ़ भी प्रॉब्लम। तो आती है, बाढ़ भी आती है, लगातार आती है, कितने लोग। बीमारियां आती हैं। हाँ जी मैम। अब देखिए, बेकार की बारिश बेकार के मच्छर दे रही है, तो उसकी वजह से डेंगू होना, मलेरिया होना, सांस की प्रॉब्लम होना, आपको ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। सब्जियां को खाने से आपको उसमें कीड़े पैदा होंगे, तो आपको इस वक्त कीड़ों वाली सब्जी खाओगे तो पेट में कीड़े होंगे, फिर पेट खराब होगा। मैं पहले कह रही हूँ, ये साल देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी हो तो लोगों को स्टमक इन्फेक्शन, लीवर, किडनी, लोगों का गॉल ब्लैडर ये खराब होना, लोगों को ये लगेगा अरे बिल्कुल सही थे, अचानक से पेट में क्या लूज मोशन, वॉमिटिंग शुरू हो गई है, चलो डॉक्टर के पास भागो। डॉक्टर कहेगा जी किडनी में स्टोन है, आपके तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, चलो उसको रिमूव करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली प्रॉब्लम यह है कि बारिश ज्यादा होना इज नॉट प्रॉब्लम, बे टाइम पर बारिश होनी, जब सर्दी है जब गर्मी, जब गर्मी है जब सर्दी, और गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अरे मैम वैसी गर्मी अब बहुत हो चुकी है मैम। और पता है आजकल मैं जिनसे बात कर रहा हूँ ना, सब ये कह रहे हैं भूख नहीं लग रही है, पेट खराब हो रखा है। हर किसी से बात कर रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो नोएडा के अंदर हो मैम, मेरे नोन रहते हैं, वो रहते हैं आपके यूपी में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, उनके भी सीन यही चल रहा है कि अरे भूख नहीं लग रही है, पेट खराब हो रहा है। क्या खाया? कुछ नहीं खाया। ये चीज मैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं लोगों से कहूंगा कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन किन का पेट खराब होगा, भूख नहीं लग रही है, इस वक्त चल रही है चीजें। मैम ने कहा कि देवगुरु जो है, बृहस्पति अतिचारी होने की वजह से इसका सिर्फ एक ही उपाय है, खूब केले दान करें, ओके, केले के पेड़ की पूजा करें, हल्दी पानी में डाल के नहाएं, केला और केली का एक पेड़ मंदिर में दान करवा दें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, विष्णु जी का, सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करें, तो इन कष्टों से आप बच सकते हैं। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत इजी और अच्छा उपाय बता दिया। मैं अपने व्यूअर से कहूँगा प्लीज़ ये उपाय जरूर करें जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैम। मैम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर मैम, इनके लिए कैसा वक्त आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं डबल डोल दिख रही है चीज़ें अब थोड़ी सी। प्रॉब्लम्स मोदी जी को जो बेसिकली आने वाली हैं वो हैं उनकी पार्टी से किसी बड़े नेता को खोने की। उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर वो दिल्ली का मेयर बना रहे हैं तो किसको बनाएं, इसको झगड़ा लेने की। अब देखिए विपक्ष उनके ऊपर भारी पड़ा, वो अपने काम को नहीं कर पाए। इसी तरह की समस्याएं मोदी जी के सामने आएंगी। ट्रंप उनके लिए 2026 में शुरू से एक परेशानी रहा, उसके बाद गैस पेट्रोल परेशानी रही। अभी कितने मजदूर जो है अपनी घर शहरों को छोड़कर गाँव की तरफ दौड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और हमें यहाँ काम करने के लिए। तो ये परेशानी इंडिविजुअली तो दिख ही रही है मोदी जी के लिए, और ऐसे ही विरोध उनको आगे भी दिखाई देंगे, जनतंत्र से, पार्टी से, लोगों से, और कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर ये विरोध उनके लिए आगे आएंगे। और सेहत भी अच्छी नहीं है, सेहत भी अच्छी नहीं होने वाली। मैम बहुत बार हमने नहीं ये सुना है कि मोदी जी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अपना टेन्योर जो है ये वाला, इस पे आप क्या कहेंगे मैम? देखिए अगर किसी के इस संसार में प्राण ही ना रहे तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जब तक मोदी जी हैं वो पूरा करेंगे इसको। चलिए जी, कामना करते हैं अच्छा रहे उनकी, बिल्कुल, देश के लिए भी चीज़ें अच्छी रहे। बिल्कुल मैम बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, जी। इसके लिए आप क्या कहेंगे मैम? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हर पॉडकास्ट में कि ममता दी इस बार मुख्यमंत्री बनती नहीं दिख रही हैं, ओके, और मोदी जी की सरकार वहां आएगी। ये बहुत बड़ा काम होगा जो लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी बंगाल में बड़ी हिंसा होगी, बंगाल में बहुत तूफान होगा, और ममता दी जब हारेंगी तो वो उसे नॉर्मली बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। तो बंगाल जो है आगे अग्नि में जलता हुआ दिखाई देता है। चलिए मैम, अब बात करते हैं मैम स्टॉक मार्केट की। आपने कहा कि इस वक्त थोड़ा समय अच्छा है कि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो सकती है मैम, बट मैम हम जब स्टॉक मार्केट को देखते हैं ना मैम, डेली कई बार होता है कि 2-2 हज़ार पॉइंट नीचे गिरती है, ऊपर बढ़ती है मैम। तो मैम आपके हिसाब से कौन सा सही समय आने वाला है जब स्टॉक के अंदर हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट कब करें मैम? पूरा साल ऐसे चलता जा रहा है। अभी करें, क्योंकि जब मार्केट गिरी हुई है तब करिए, जो तो थोड़ी सी मार्केट बाद में उठती हुई आपको दिखाई देगी। प्रॉब्लम ये मार्केट के गिरने का कुंडली से अभी कोई लेना देना नहीं है, तो ट्रम्प की वजह से मार्केट गिर रही है। अगर युद्ध ना होता तो मार्केट अभी इस वक्त इतना नहीं गिरती। अभी तो शुक्र भी अपनी अच्छी घर के अंदर बैठा है, तो मार्केट को 2 से 4 दिन में उठना चाहिए। सोना भी अच्छा खासा उठा था, लेकिन इन युद्ध की स्थितियों की वजह से ऐसी स्थितियां हुई हैं मार्केट, लेकिन आपको डामाडोल दिखेगी, अप डाउन। ये 2026 में रहेगा, लेकिन ये बात है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे रिकॉर्ड तोड़कर मार्केट अपनी हाईस पर इस साल 4 महीने में जरूर होगी। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया। जिनको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है वो करें बिल्कुल, इसके अंदर 4 महीने के अंदर सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाली मैम ने कह दिया था, और तो होगा ही होगा उस चीज़ पे मैम बात करते हैं मैम ट्रम्प, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखी है। और मुझे तो लगता है मैम कहीं ना यूएस के जो प्रेसिडेंट रहे ना, बहुत रुतबा रहा है उनका, बेइज्जती करवा दी ट्रम्प ने। ट्रंप ने अपनी बेइज्जती करवा दी।
ट्रंप ने एक ऐसा है जो बिन पैंदे का लोटा, कभी भी कहीं भी, और आने वाला टाइम भी ट्रंप की सेहत, हेल्थ, वेल्थ, उसकी मृत्यु, उसके कष्ट, उसकी तकलीफों को लेकर कहीं भी अच्छा नहीं है। उनकी यहाँ की खुद की मार्केट गिरेगी, उनकी इकोनॉमी गिरेगी, आतंकवादी हमले यूएसए में भी होते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ की मार्केट भी डाउन होती हुई दिखाई देती है, ट्रंप की सेहत दिखाई नहीं देती है। लेकिन ट्रंप अभी सुधरेंगे नहीं, वो कभी आपको पाकिस्तान की तारीफ करते हुए दिखाई देंगे, तो कभी चाइना की, तो कभी हमारी। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जितने बेवकूफ़ी भरे डिसीजन है वो इस 2026 में लेते हुए दिखाई देंगे वो आपको। ओके 2026 के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगे मैम। आपने कहा आतंकी हमले होने वाले, मैम क्या फिर से हम जो हमने देखा था 9/11 9/11 वैसे ही होगा मैम? देखिए, उससे बड़ा भी हो सकता है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन इसमें हमें खुश नहीं होना चाहिए। आतंकवादी हमले कहीं भी हो, मरता बेजुबान इंसान है, मरता ऐसा इंसान है जो बोल भी नहीं पाता कि मैंने ये सरकार गलत चुनी है। बेजुबान से मेरा मतलब वो है। और इससे नुकसान हमें होता है, हमारे भारतीय कितने यूएसए में जाकर इस वक्त रह रहे हैं, या कितने हिंदुस्तानी। देखिए, अभी जब लाल किला में ये विस्फोट हुआ तो उसमें सिर्फ आम आदमी था, बिल्कुल मैम, जो एक्चुअली बेकसूर था, जिसकी कोई गलती नहीं थी। होना नहीं चाहिए, हमें भी अलर्ट रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज हमारे को लवारिस पड़ी हुई दिखती है तो हमें तुरंत जो है एहतियात बरतनी चाहिए। अपनी गाड़ी बेचने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, हमें गाड़ी किसे देनी है, देनी भी है कि नहीं देनी। इन सब बातों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम इन कष्ट और तकलीफों से एक्चुअली बच सकते हैं। ओके मैम, जैसे भी आप कह रहे थे ना लाल किला की बात करी, तो मुझे भी याद है कि लाल किला सच में बड़ा ट्रेजिक हुआ था। दिल्ली में दोबारा हो सकता है मैम ऐसा? क्या होगा मैम? भारतवर्ष के अंदर ऐसा अटैक आतंकवादी 2026 में जरूर होगा। छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता, साउथ में हो सकता है। आपको छोटे से छोटा बम विस्फोट कहीं पर पड़ा हुआ लवारिस दिखे और वो फट जाए, जरूर होगा। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई बड़ा संत, चाहे वो हिंदू धर्म का कोई भी धर्म का हो, वो एक्सपोज हो सकता है, तो मैम किस पे आपका एक कहूँगा इनडायरेक्टली आप अंदाजा है कि मैं कहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, धीरेन्द्र शास्त्री हो सकते हैं, ऐसा तो इंडिविजुअली कोई भी नहीं कहेगा। और वो मेरे ही जिस तरह का काम मैं करती हूँ, वो साधु संत समाज को सुधारने का और हिंदू को जोड़ने का काम करें, उनके लिए तो नहीं कहूंगी। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा महाराष्ट्र में एक जो है एस्ट्रोलॉजर सामने आए जिनकी बड़ी वीडियोस एक्सपोज हुई। तो वो कोई बहुत बड़े साधु थे, लेकिन उनके एक्सपोज होने के बाद हमें पता चला एक्चुअली वो इतने बड़े थे। इज इट? तो ऐसे छुपा हुआ कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है, और पर्टिकुलर साधु का नाम आना, एक्सपोज होना, उनकी मृत्यु होना और उनके ऊपर इल्जाम लगना, उनका जेल जाना, कुछ भी हो सकता है। आसाराम बापू की आपको मृत्यु की खबर आ जाए, आपको राम रहीम की मृत्यु की खबर आ जाए, राम रहीम से जुड़ी हुई कोई खबर आ जाए, तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि साधु संत समाज की जब बात आए तो वो सिर्फ एक्सपोज हो। साधु संत समाज के लोग उतरे सड़कों पर, किया विरोध, साधु संत समाज पर हुआ अत्याचार, कुछ भी आ सकता है। ओके मैम, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो इसमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर कहने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसे एक्सपोज होना चाहिए। और अगर मीडिया या लोगों को कभी भी प्रॉब्लम होती है तो जब भी कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो उसके ऊपर लोग बोलते ही हैं। और यहाँ पर तो लोग अगर एक साधु, एक संत समाज कथावाचक शादी करे तो लोग उसकी शादी पर भी बोल लेते हैं। उसकी बीबी की 3-3 शादियां निकाल कर ले आते हैं, जो कि सतार सत्य झूठ है। मैंने आपसे कहा ना, सनातनियों का दुश्मन कोई और नहीं है, सनातनी खुद है। तो मैं तो उन लोगों को बहुत सम्मान देती हूँ, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे मैं आपसे कहूँ कि कोई कथावाचक हो। मेरा मानना ये है कि जीवन जीने का अधिकार सबको है, और सनातनी जब सनातनियों का सम्मान करेंगे तभी सनातन बचेगा। बिल्कुल। इसीलिए लेकिन कोई भी आधी अधूरी जानकारी समझकर उस पर रील्स ना बनाएं। पहले जाने ये सही है या सनातन को खत्म करने का एक तरीका है कि पहले तो इनके जो रक्षक हैं उनके ऊपर ही वीडियो बनाओ, उनको ही खत्म करो, तो सनातन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये भी जरूरी है जानना कि आधी अधूरी जानकारी जानने का खतरा, पूरी सच तक चीजों को जाइए और फिर समझिए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि आधी अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है चीज़ों से। मैम अभी बात करते सनातन धर्म की बात कर रहे थे। इस वक्त हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम जो हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे है मैम। बहुत ज़्यादा लोग सेंटिमेंट अपने खो देते हैं छोटी सी बात होने पे। मैम क्या इस बारे में, इस चीज़ के अंदर और भी दिक्कत होने वाली है? हाँ, हो ही रही है। अभी जैसे दिखा ना कि शादी कर ली किसी ने किसी से, एक यूट्यूबर है, वो लड़की हिंदू है, पंडित है, लड़का मुसलमान है, तो मेरे को लगता है ये उनका इंडिविजुअल मामला है। हम कौन होते हैं इसमें? शादी किसी की पर्सनल निजी चॉइस होती है। शाहरुख खान ने भी तो करी एक हिंदू लड़की से शादी, तब
आपने चीखा चिल्लाई क्यों नहीं करी? ऐसे बहुत सारे कपल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मुझे लगता है पर्सनली नहीं घुसना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम को लेके दंगों का होना, झगड़ों का होना, लड़ाई का होना, तो ये आम बात आजकल हमें दिख रही है 2014-15 से, और ये बढ़ती ही चली जाएगी और विवाद और भी होंगे। जैसे हम दिल्ली में देखा, उत्तम नगर केस आपने देखा ही होगा, देखा, बिल्कुल लोगों ने देखा। घर जला दिया उनका, घर बिल्कुल। घर तोड़ दिया उन लोगों का जाके। तो तोड़ना ही चाहिए। उन्होंने हम्म। घर में घुसकर एक पानी फेंकने पर एक बच्चे को मार डाला, जिसकी एक्चुअली कोई गलती भी नहीं है। मतलब इतना क्रोध, इतना गुस्सा इंसानियत नहीं है। हमारे यहाँ तो होली पे गुब्बारे नॉर्मल है फेंकना, राइट और राइट। वो तो फेंका भी नहीं था, गलती थी, तो बिल्कुल सही किया। हम बात कहते हो रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमारे में कि रंग डालना हराम है, और तो वो जो रंग डालना हराम हाँ, है, लेकिन खाने आप रंग किसी का डालते हैं। मर्डर कर सकते हैं, और रंग डालना हराम है। जब आपने उसका खून किया, वो रक्त जब आपके ऊपर आया, वो हराम नहीं है। मुझे नहीं समझ में आती है फालतू की बातें। किसी को भी जान से मार देने का अधिकार आपका नहीं है, और कोई धर्म ऐसा नहीं होता जो ये आपको परमिशन दे। और बिल्कुल सही बात बोली मैम। रोजे रख रहे हैं आप, और रोजे रखकर आपको इतना क्रोध हो रहा है, क्या फायदा ऐसे रोजे रख